जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब पत्रिका में केतु 5वें स्थान पे बैठा होता है और राहु 11वें स्थान पे बैठा होता है, तो उसके जो है जनरली क्या फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, क्वेरीज हो, दशा के बारे में जानना चाहते हो, जीवन में हेल्थ के, सर्विस के बारे में, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, जिसको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। और कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने पे इन्हीं नंबरों पे। और आज जो है मदर्स डे है, आप सबको जो है मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं और सब माताओं को जो है मेरा दंडवत प्रणाम है। माँ हमारी जो हैं वो संस्कार हैं, हमारी जो है वो अभिव्यक्ति हैं, हमारे जीवन में होने का कारण हमारी माँ है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा भी, अनुरोध भी करूँगा, आप सब करते भी होंगे, अवश्य अपनी माँ का जो है सबसे पहला स्थान रखिए अपने जीवन में। कोई समय आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, कुछ हो, उन माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इस धरती की देवता कही गई हैं माता हमारी, गुरु पिता जो हैं मध्य लोकों के देव कहे गए हैं, धरती के जो ऊपर के लोग होते हैं, और सबसे ऊपर जो है गुरु का स्थान है। लेकिन इस धरती पे जो है माता पिता गुरु देव सबसे बड़ी माता होती हैं, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, जिनकी पत्रिका में 5वें स्थान में केतु बैठा होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत आसान स्थिति होती है। यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। जब केतु 5वें स्थान में बैठा होता है और जब राहु 11वें स्थान में बैठा होता है, बहुत उथल पुथल भी रह सकती है जीवन में। भाग्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है। जो आपकी वेल्थ है उसमें भी बहुत सडन फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि एक चीज़ में ये एक ऐसी स्थिति भी लेकिन निर्मित करती है, ये वाला जो नोडल एक्सिस है, जब केतु 5th में बैठा होता है, राहु 11th में, कि जब आदमी के पास कुछ ना हो, घोर निराशा हो, हर तरफ राख ही राख समझ लीजिए पड़ी हुई है, और उससे भी जीवन को बना लेना, ये भी यहाँ का एक बहुत सुंदर गुण है जब केतु और राहु ऐसे एक्सिस में बैठे होते हैं। तो ये बात याद रखिए, हर तरीके की परेशानियों के बाद, हर तरीक़ों की झंझटों के बाद, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आदमी कुछ ना होने के बावजूद भी अपने जीवन को जो है एक जो है बहुत टॉल स्ट्रक्चर दे सकता है। एजुकेशन के लिए मैं ये नहीं कहूँगा फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, काफ़ी ब्रेक इन एजुकेशंस होती हैं, मन नहीं लगता है जब केतु 5th हाउस में बैठा होता है नॉर्मल एजुकेशन पाने के लिए। लेकिन पाते हैं फिर भी, जो ना चाहते हुए भी, मन नहीं भी चाहे तो भी जो है एजुकेशन कंप्लीट करते हैं जब केतु 5th हाउस में बैठा होता है। लेकिन सर्टनली जो है एजुकेशन में ब्रेक किसी ना किसी तरीके का होता है, चाहे वो मन के द्वारा हो, सामने वो ब्रेक ना आए, जो कि कई कारणों से हो सकता है। किसी प्रकार के चीज़ों में लग जाना उस उम्र में जब विद्या ग्रहण करनी है, किसी प्रकार के लव अफेयर्स वगैरह में पड़ जाना। लेकिन ब्रेक इन एजुकेशन या मन हटना जनरली देखा जाता है जब केतु 5th हाउस में बैठा होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनको ज्ञान नहीं होता है, बहुत इंटेलेक्ट होता है, चीज़ों को पढ़ने की, देखने की क्षमता इन लोगों की बहुत गहरी होती है, आप यूं कह सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से जो इनका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है मेंटल का, वो बहुत हाई होता है। या यूं कह सकते हैं आप कि जैसे इनको सब कुछ पता होता है।
और बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बारे में, कहीं नॉलेज को लेके, एजुकेशन को लेके, कि भाई ये चीज़ें तो हमें आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये आसानी से कर लूँगा, ये मुझसे हो जाएगा। कई बार वो भी इनकी प्रॉब्लम का कारण बनता है। जो पुरानी सोच इस तरीके की होती है वो भी आगे बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि रियलिज्म एक अलग बात है, रियलिटी में उसको लेके आना एक अलग बात होती है। तो केतु लेकिन यहाँ पे जो है पास्ट एक्सपीरियंस तो लेके आता, लेकिन डिटैचमेंट भी दे सकता है, किसी प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस में लेके इस तरीके की चीज़ें भी होती जाती हैं। लर्निंग इन लोगों की ज़्यादा यूँ कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा है कि लर्निंग होती है, ऐसा नहीं है, समझदार नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर इंटरनलाइज होती है, अंदर से चीज़ें सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, इनके अंदर ही एक यूनिवर्सिटी या कॉलेजिंग चल रही होती है, इनके अंदर कहीं ना कहीं किसी बात का मिस्टिसिज्म तो अवश्य जुड़ा होता है। जब केतु यहाँ पे जुड़ा हो, चाहे वो बाहर आए सामने या ना आए सामने अंदर, तो किसी चीज़ों के बारे में रहस्य रखना, रहस्य जानने की इच्छा, ये इन लोगों के साथ जुड़ी रहती है। हम ये बात याद रखिए कि जब केतु यहाँ पे 5th हाउस में बैठा होता है तो लव अफेयर्स के मामले में वो फ्रस्ट्रेशंस और डिसअपॉइंटमेंट्स अवश्य देता है। जो यंग एज होती है उसकी वजह से इन लोगों को कुछ एक्सपीरियंसेस बैड हो सकते हैं। जो एक कई बार क्या होता है, प्रेम से इन लोगों का जैसे रुचि ख़त्म हो जाती है, आप ये कह सकते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि कई बार ये जो है बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं अपने लव में या लव अफेयर्स में, जो कि ब्रेक का कारण बनता है। इन लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं, क्योंकि देखिए जो 5वें घर में केतु बैठा हुआ है, जो लव का, इंटेलेक्चुअलिटी का, सब चीज़ों का घर है, प्रेम का घर है, यहाँ पे वो चीज़ ढूंढते रहते हैं उस चीज़ को लेके, और उसमें इन लोगों को निराशा हाथ लगती है। तो कई बार जो है अपने आप को, क्योंकि राहु क्योंकि फिर सामने 11th हाउस में बैठा है, तो बाहर जाके भी प्रेम तलाशने लग सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करी है, जो कि आवश्यक नहीं है। पत्रिका में और ग्रह सही बैठे हुए हैं तो शायद अपने आप को सही तरीके से हैंडल कर लेंगे इन चीज़ों को लेते हुए। कई बार ये जो है अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को एक तरीके से पूरा करना चाहते हैं कोई लव अफेयर्स के दौरान, या अपने आप को पूरा समझना चाहते हैं कि भाई मैं कंप्लीट होऊंगा, मुझे किसी प्रकार की स्ट्रेंथ मिलेगी, मैं पहचाना जाऊंगा अगर मैं किसी के साथ जुड़ूंगा, या लव अफेयर्स है या इस तरीके की चीज़ें हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है ना। उनको कॉन्फिडेंस भी इस चीज़ से नहीं मिलता है। ज़्यादातर उसके बाद वो लोग जो हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर, हेल्पलेस हो जाते हैं। उनका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा बचकाना हो जाता है, जो वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि किस समय क्या करना है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो चुके होते हैं कि यही उनका माध्यम है आगे बढ़ने का जीवन में, जो कि होता नहीं है जनरली। तो बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके का इनका स्पॉइल्ड नेचर हो जाता है इन चीज़ों को लेते हुए। तभी मैंने आपको कहा है कि फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है, केतु यहाँ पे बैठा हुआ बहादुरी की तरफ इंडिकेट अंदर से इन लोगों को नहीं करता है, पर ये लोग अपने आप को, मैं यही कहूँगा कि अंधकार में रखते हैं। कभी कभार अपने आप को यूँ कह सकता हूँ कि बेवकूफ़ बना लेते हैं ग्लैमर की वजह से, और जबकि इनका मेन फोकस होता है बहादुरी के ऊपर। ये उस तरफ चलना चाहते हैं, अंदर से कुछ करना चाहते हैं जीवन में कॉन्क्रीट, लेकिन ये चीज़ें इन लोगों को भटका देती हैं, भरमा देती हैं। इन लोगों को ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेम में। जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो वो प्रेम इन लोगों के किसी फ़ायदे का नहीं है। अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, सहारा जैसे पाने के लिए
लव अफेयर ज़्यादातर इन लोगों के लिए बेकार साबित होते हैं, या फिर एग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, लड़ाई झगड़ों का कारण यहाँ पे बनता है, ब्रेक हो जाती हैं चीज़ें। बच्चों के लिए भी देखिए केतु जो है 5th हाउस में बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, होने में या तो परेशानी होती है। हाँ, जुपिटर देख ले यहाँ पे बैठे हुए केतु को तो स्थितियाँ बदल जाएंगी, लेकिन जनरली जो है यहाँ पे बच्चों का होना थोड़ा सा दिक्कत दिखाता है। फीमेल्स में डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केतु का 5th हाउस में बैठने की वजह से संतान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो 10 चीज़ों से देखी जाती है। आपके 5th हाउस के लॉर्ड से, सप्तमाशा कुंडली से, जुपिटर से, कई चीज़ों से देखी जाती है। तो ये कह देना कि केतु 5th हाउस में बैठा होगा तो आपको संतान नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से बहुत चाइल्डिश है। लेकिन हाँ, दिक्कत अवश्य आती है फिर उनके साथ जो है बिहेवियर करने में, उनको बड़ा करने में बच्चों को, वहाँ दिक्कत आ सकती है। या वो बोर्डिंग स्कूल में रहेंगे ज़्यादातर, आप डिस्टेंस उनके साथ क्रिएट कर लेंगे, किसी भी तरीके का हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में, बाहर पार्टीज़ में और सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। अगर राहु के स्केल पे आप काम कर रहे हैं, जो कि इस प्रेजेंट जन्म का कारक भी है जहां राहु बैठता है, अब राहु 11th हाउस में बैठा है, तो कई बार उसकी वजह से भी डिस्टेंसिंग हो जाती है बच्चों के साथ। तो आपको ये कहा जा सकता है भैया तो वो दूर रहते हों आपसे, ये भी कहा जा सकता है आप दूर रहते हों, वो दूर चले जाएं आपसे। तो कुल मिला के बच्चों के साथ मैं ये कह सकता हूँ 5वें स्थान का केतु कई बार ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स दे देता है। एक लेकिन बात ज़रूर है कि बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, ज्ञानवान होंगे, इंटेलेक्चुअल होगा, रिसर्चर बच्चे जो हैं, आपको 5वें स्थान में अगर केतु बैठा हो तो किसी प्रकार के रिसर्च से संबंधित रखने वाले होंगे। तो बच्चों की क्वालिटीज़ के ऊपर ये जो है अवश्य असर डालेगा सुंदर। लेकिन हाँ, आपके रिलेशनशिप्स आपके बच्चों के साथ थोड़ा जो है डिस्टेंस ले सकते हैं, डिस्टेंस हो सकता है आपके और बच्चों में। किसी भी प्रकार का धर्म से संबंध, अकल्ट साइंसेस से या इन चीज़ों को पढ़ना, ट्रेडिशंस को फॉलो करना, अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना, धर्मा को, पूजा को, मंत्र को फॉलो करना, जब केतु 5वें स्थान में बैठा होता है उसके हर प्रकार के दोषों को ख़त्म करता है। जनरली वो हो नहीं पाता है किसी से। तो ये देखिए एक डिफ़िकल्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, और यही सबसे ज़्यादा आपको प्रोग्रेस देगा जीवन में। धर्म से जुड़े रहना, मंत्र, शक्ति, सिद्धि, चीज़ों को समझना, अकल्ट साइंसेस, वेद पुराण, गुरु, धर्म, ज्ञान, ये आपका जो है नेचर डिसाइड करेगा केतु के आप किस तरफ जाएंगे। और चीज़ें अगर अच्छी पत्रिका में बैठी हुई हैं, केतु को सपोर्ट कर रही हैं, केतु का जो डिस्पोजिटर है वो सही जगह बैठा हुआ है, आप यकीन मानिए कि बहुत ही सुंदर फिर ये एक्सिस बन जाता है। क्योंकि केतु आपको बैठ के जीवन में क्या आपका गोल ओरिएंटेड है आप रहेंगे। एक तो पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, बड़े डिसिप्लिन रहेंगे, गोल की तरफ आपका ध्यान रहेगा। और जब ये काम हो जाएगा तो फ़ायदे के लिए तो राहु 11th हाउस में बैठा ही हुआ है आपको बहुत ज़्यादा देने के लिए। तो ये बात याद रखिए, धर्म और इन सब से आपको बहुत फ़ायदा है। सोशल सर्कल आपका बहुत सुंदर नहीं रहता है जब केतु जो है आपका 5th हाउस में बैठा होता है। कई प्रकार की वहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, स्पेकुलेशंस हैं, लॉटरीज हैं, इनमें लॉस देता है केतु यहाँ पे बैठ के। मूड बहुत ज़्यादा जो है अनसेटल होता है, अनस्टेबल माइंड होता है। आप नहीं समझ पाते हैं कि लाइफ को किस तरीके से लें, अपने जीवन को किस तरफ से आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया है, आप जिन चीज़ों के बारे में ड्रीम करते हैं, कुछ फैंटेसाइज भी करते हैं जब केतु यहाँ बैठा होगा। लेकिन देखिए, सपनों की दुनिया में रहना अच्छा है, रोमांस में रहना अच्छा है। धरातल पे आके जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। आपको जो काम करने हैं वो करने हैं, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है, आपको अपने जीवन में अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना है, एक दायरे में रहना है, एक डिसिप्लिन में रहना है, सबके साथ मिल के चलना है जीवन में।
ये नहीं है कि कभी बिल्कुल इंडिविजुअल हो गए अपने आप में, किसी को नहीं देखा, अपने हितों को देखा, अपनी चीज़ों को देखा। तो देखिए फिर जब धरातल पे उसको आना होता है तब देखिए वहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसी से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। जब केतु देखिए यहाँ पे बैठा होता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु जो है, और 5वें स्थान की जो चीज़ें हैं, कई जैसे एक्टिविटीज़ हैं, कई फन एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है, क्रिएटिविटी है, उसमें आपको नहीं लगने देता है। ऐसा नहीं होगा कि आप उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन उस तरफ आपको लगने नहीं देगा, उन चीज़ों में आपको डिटैच रखेगा। किसी प्रकार से अगर आप धर्म ज्ञान से जैसे जुड़े हैं वैसे ही आप किसी रिसर्च से अगर जुड़ जाएं जीवन में, आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपका प्रोफेशन, आपकी सोच, आपकी समझ अगर रिसर्च ओरिएंटेड या रिसर्च बेस्ड हो जाए, आप पढ़ाई करने लगे, यकीन मानिए यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि फिर सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे केतु की, वो आपका अनुसंधान ले लेगा, वो रिसर्च ले लेगी, आप उसमें लग जाएंगे, आपको मोटिव मिल जाएगा, गोल मिल जाएगा। आपको किसी प्रकार की पुरानी चीज़ों को जानने वाले हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब, उसके लिए केतु यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे बैठे हुए केतु के लिए मैं यही आपको सलाह दूंगा कि भाई आप अपने खुद वर्स्ट एनिमीज़ होते हैं, कई प्रकार के डिससेटिस्फाइड होते हैं आप लोग अपने आप से। ये काम बिल्कुल नहीं होने दें। सपनों को हकीकत में बनाने के लिए काम करना पड़ता है। ये चीज़ की रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल ओरिएंटेड रहिए अपने जीवन में, ज़्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक रहिए। सपनों की दुनिया और रोमांटिसिज्म से बाहर निकल के इन चीज़ों को, जेनरस आपका नेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहाँ जेनरस होना है, कहाँ परोपकार दिखाना है, कहाँ उदारता दिखानी है, किन बातों में, इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। उसमें डिस्क्रिमिनेट करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है आप अपने जीवन के कॉस्ट पे, पढ़ाई के कॉस्ट पे, अपने लाइफ के कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा जेनरस हो रहे हैं और परोपकार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका वेस्ट जाएगा। आपको अपने आप को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एक ऑडियंस के रूप में नहीं आए हैं दुनिया में, आपको कुछ करना है लाइफ में, आपका इम्पोर्टेंस है, आपके जीवन में कोई मकसद है यहाँ पे आने का। और वो 5th हाउस में जब आपका केतु बैठा हुआ है, अवश्य जान लीजिए, पढ़ाई, विद्या, ज्ञान, नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिटी, इन चीज़ों से आपका पाला अवश्य पड़ेगा, जो आपको आगे की तरफ लेके जाएंगी, जो आपको 11वें स्थान में बैठे हुए राहु के द्वारा उपलब्धियां दिलवाएंगी। अदरवाइज 5वें हाउस की बाकी की जितनी खराब चीज़ें हैं, कोई लव अफेयर्स, अनटाइमली, अपने आप को पैशनेट रहना, हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहना, एक क्रिएटिविटी तो होना, लेकिन उस क्रिएटिविटी को दूसरी तरीके से इस्तेमाल करना जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो हर प्रकार के देखिए फिर गलत परिणाम आपको मिलेंगे। एक तरीके से यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं प्राप्त होगा। केतु आपको यहाँ शांत नहीं रहने देगा। राहु दूसरी तरफ जब 11th हाउस में बैठा होता है, तो कई ज्योतिष लोगों सबने जो हैं, और हमारे जो पुराने जो ज्योतिष समाज के लेखक रहे हैं या गुरु रहे हैं, प्रभु रहे हैं, उन लोगों ने 11th हाउस के राहु को जो है शुभ ही माना है। हर प्रकार के ये आपकी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो पूरी करता हुआ दिखाता है। हर प्रकार का आपको मटीरियल सक्सेस देता हुआ दिखाता है हर प्रकार से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, ये आशा और बहुत ज़्यादा जो है एम्बिशंस तो दे देता है, लेकिन चीज़ें पूरी होती हुई शायद कम देखी जाती हैं या लेट देखी जाती हैं। यूँ कह सकता हूँ कि थोड़ी देर में ये पूरी होती हैं। और अवश्य अगर वो इच्छाएं पूरी ना हो, वो एम्बिशंस पूरे ना हो, तो फ्रस्ट्रेशंस जन्म ले सकती हैं, डिसअपॉइंटमेंट जन्म ले सकता है, जो कि फिर आपको दूसरे एंगल्स की तरफ भी ले जा सकता है। यहाँ पे कमाया हुआ गलत पैसा जब राहु 11th हाउस में बैठा होगा, तो ये याद रखिए
कि वो बहुत गलत जगह पे खर्चा होके निकलेगा। ये अवश्यम भावी है, ये याद रखिएगा। ये छठे से छठा स्थान है, इसीलिए किसी भी प्रकार के गलत तरीके से पैसा आपने अगर कमाया है तो वो याद रखिए वो गलत तरीकों में ही वो पैसा निकलेगा। तो दोस्ती, लोगों के साथ मिलना, आपका ग्रुप्स में, एसोसिएशन में काम करना, यहाँ का प्रमुख बिंदु बन जाता है जब राहु 11th हाउस में बैठे होते हैं। तो बहुत सुंदर बात है, दोस्ती से आप बहुत कुछ पा सकते हैं अपने जीवन में। मित्रता से आप अपने आप को पहचान सकते हैं, सपोर्ट पा सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे बात बताऊंगा, मोस्टली क्या हो जाता है कि कुछ अच्छे दोस्त जो जीवन में हमको हमारे राह की तरफ बढ़ाते, सपनों को पूरा करने में मदद करते, वो छूट जाते हैं, या हमारे कभी सेल्फ सेंटर्डनेस की वजह से या सेल्फिश एटीट्यूड की वजह से भी वो हमसे दूर चले जाते हैं जब 11वें घर में राहु बैठा होता है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा आप लोग। इसीलिए मित्रता अवश्य करिए। 11वां स्थान मित्रता का है और सबके साथ मिल के चलने का है, लोगों के साथ सोशली इन्वॉल्व होने का है। वहीं से आपको रास्ता भी मिलेगा, वहीं से आप खुल भी पाएंगे, वहीं से आप ऊंचा भी उठ पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन किसी प्रकार की कोई दगाबाजी, कोई घोटाला, ये सब बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा आप अपने जीवन को बहुत ज़बरदस्त लॉस में ले जाएंगे। किसी भी प्रकार का जो है एडवाइस ले लेते हैं ऐसे लोगों से, ये लोग जब राहु 11वें में बैठा होता है, जिनका कोई सोर्स नहीं है ओरिजिनल ऑथेंटिक, उनकी बात मान लेंगे जब राहु 11वें में बैठा होगा, या उल्टी सीधी बातों को मान लेंगे, यूं कह सकते हैं। या और जो वैलिड एडवाइस देने वाले लोग हैं, जो ज्ञान देने वाले सही मामले में लोग हैं उनके जीवन में, उनकी एडवाइस ये लोग नहीं मानेंगे। ये भी एक ड्रॉबैक है यहाँ पे राहु जब बैठा होता है। एम्बिशंस हैं, हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ति की तरफ बढ़ाता है, काम भी करवाता है, आपके लिए नए वेंचर्स भी खोलता है। लोगों के साथ मिलके लोगों की मदद करना, जैसे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, जो टीचर्स वगैरह होते हैं किसी भी प्रकार का, उस माध्यम के द्वारा, रिसर्चर्स हैं, उस माध्यम के द्वारा ये लोग अपने जीवन में काम कर सकते हैं। बिजनेस भी आते हैं, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होता है राहु यहाँ, किसी के द्वारा बंधना नहीं चाहता है जल्दी जल्दी। इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए भी उपयुक्त जगह होती है, और प्रॉपर्टी से भी काफ़ी पैसा ये लोग कमा सकते हैं, या मिलता है इन लोगों को प्रॉपर्टी इनके जीवन में। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक सारे काम जो कि लोगों के साथ मिल के किए जाएं, लोगों के लिए किए जाएं, तब आपको असली शांति प्राप्त होगी, असली आनंद प्राप्त होगा। अन्यथा जो केतु 5th हाउस में बैठा हुआ है वो आपको लोगों से मिलने नहीं देगा, सोशली अच्छी तरीके से आपको जुड़ने नहीं देगा किसी भी प्रकार से। तो आपको अपने अंदर पे, ज्ञान पे, समझदारी पे, डिसिप्लिन पे काम करते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए, आपको जो कि कई बार नहीं रहने देता है 5th हाउस में जो केतु है, तो उस तरीके से फिर आपको 11th हाउस में बैठा हुआ राहु जो है वो पूर्ण फल आपको नहीं दे पाता है। अन्यथा 11वें घर में राहु लोगों के साथ जुड़ के, उनके साथ अटैच हो के, लोगों के लिए, मानवता के लिए काम करके बहुत आपको ऊपर उठा सकता है। उदार होते हैं। 11वें घर में बैठा हुआ जो राहु है वो आपको बड़ा समझ देता है, ज्ञान देता है यहाँ पे 11वें स्थान में बैठा हुआ। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं बीच में कि 11वां स्थान जो है वो एकादश रुद्रों को रिप्रेजेंट करता है। आप समझ सकते हैं एकादश रुद्र का क्या मतलब है। पूरा डिस्ट्रक्शन और हर तरीके की खराबी और हर तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर करने के बाद क्रिएट करी हुई सुंदर जीवन जो रुद्र रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो है 11 तरीके के जो है सिद्ध पुरुषों के 11 लक्षण भी रहते हैं, जिसमें कई चीज़ें हैं। देखिए उसमें अनुसंधान है, कर्तव्य है,
हर प्रकार का अनुसंधान है। आपके चमत्कार देखिए इससे जुड़े हुए हैं। षड रिपुओं पे विजय पाना लिखा हुआ है यहाँ पे 11वें स्थान का, जो मैं अर्थ है अंदर का वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्धि है और जीवन है, एक स्वतंत्र जीवन है कि भाई हर एक प्रॉब्लम से ऊपर उठ के जीवन जीने का मतलब है। तो अनुसंधान भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है, अपनी बुराइयों पे विजय पाना भी आ जाता है, हर प्रकार का अंतर ज्ञान भी प्राप्त होता है, भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। तो कई तरीके की जो है सुंदर सिद्ध जो लक्षण होते हैं पुरुषों में, स्त्रियों में, ये शास्त्र में जो लिखा हुआ है शब्द में वो बोल रहा हूँ आपके लिए कि शुद्ध सिद्ध पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं 11, लेकिन वो स्त्रियों पे भी लागू होता है कि ये देखिए 11 चीज़ें हैं। अब देखिए राहु यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको अनुसंधान की तरफ, अंतर ज्ञान की तरफ, बाहर की दुनिया को समझना, अंदर की दुनिया को समझना, कर्तव्यों को समझना, चमत्कार बन के दुनिया में उभर के आना, बाहर करना किसी भी प्रकार का, अपने कर्तव्यों को समझना, हर प्रकार के समाधान ढूंढना जीवन में। देखिए इस तरफ लेके जाता है झूठ, लोभ, मोह, इन सबको नीचे दबा देना, और यही चीज़ हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं लाइफ में। तो अवश्य याद रखिए, या तो आप सिद्ध लक्षणों को अपनाइए जब 11वें स्थान में राहु बैठा होगा, या एकादश रुद्रों से आपको सामना करना पड़ेगा। तो कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जिसमें आदमी जो है वो अपने मोटिव्स के लिए दोस्तों के साथ दगा कर देता है, धोखा कर देता है, लोगों को चीट करता है, बड़े इंसानियत को ये कहिए चीट कर दें जीवन में, अपने कुल समाज से विपरीत जाने वाले हो जाते हैं जहाँ पे ये पैदा हुए होंगे जब राहु 11th हाउस में बैठा होगा। अजीब टाइप के रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, या इनकी अजीब फिलॉसफी हो सकती है, बिल्कुल अलग हट के उन चीज़ों पे विश्वास करेंगे जो घर वालों से दूर जाएगा, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। यूं कहिए इंडिपेंडेंस अच्छी है, लोगों से अच्छा मिलना है, प्रॉस्पेरिटी देता है, सब है, लेकिन जो अंदर की देखिए चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश, उनका थॉट प्रोसेस कर रहा हूँ। जब राहु 11वें स्थान में बैठता है तो मिलने वाले पे अवश्य छाप छोड़ते हैं। जब 11वें स्थान में राहु बैठा होगा लोग इनको भूल नहीं सकते हैं, ये इन लोगों का बहुत बड़ा एसेट होता है। एक और सुंदर चीज़ है कि यहाँ पे बैठा हुआ राहु जीवन को नीरस नहीं होने देता है, आशावान रखता है, उत्साह बरकरार रखता है जीवन में हर प्रकार का। आप उसको डायरेक्शन अवश्य देना पड़ता है, उसको जहाँ ले जाना है, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ है राहु। तो 11वें स्थान में हर प्रकार की वाइसेस भी रहती हैं, खाना पीना, दोस्त यार, एकदम से फैल जाना, बिगड़ जाना जीवन में, वो उस तरफ भी देखिए जा सकता है हर प्रकार से। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा थामने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉस्पेरिटी, लाभ और इनकी वजह से जो है वो सब गलत चीज़ें हो जाती हैं, और हम लोग इस राहु का सही मामले में फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जो प्रसिद्धि, जो यश, जो पैसा वो हम लोगों को देता, अगर हम सही मार्ग पे चलते, सही मार्ग पे रहें और लोगों के काम आए, हेल्प करें लोगों को, फिर वो उससे विपरीत उनको ले जाने के लिए काम करता है, क्योंकि 5वें स्थान की एनर्जी को हम लोग नहीं समझ आए हैं। जो हमको पास्ट लाइफ सिखा रही है उसको हमें सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे बैठा हुआ जो राहु है वो आपको बर्थ प्लेस से दूर ले जाता है, दूर रहने वाले होते हैं ज़्यादातर, काम के लिए चले जाएं देखिए, या फिर घर से आपका ना मेल विचार मिले, कुछ इस तरीके की भी बातें हो सकती हैं। अनकॉमन मैरिज दे सकता है, दूसरी कास्ट में मैरिज दे सकता है राहु। फॉरेन है, यहाँ पे बैठ के हमारे जो है वो काम त्रिकोण को देख रहा है, दोनों बाकी के तीसरे घर को और 7th हाउस को भी देख रहा है, तो अनकन्वेंशनल मैरिज दे सकता है, या आपके बच्चे कल को जो हैं इस तरीके की मैरिज करें अपने कुल परिवार से हट के, ये दे सकता है। अपने समाज से, अपने जहाँ वो हुआ है उनसे दूर हो सकता है। मैंने आपको बताया है धर्म किस प्रकार से ये लोग मानने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग फिलॉसफीज़ होती हैं, कौन सी डीटीज़ को मानेंगे
वो भी अलग हो सकती हैं। इन लोगों के लिए हो सकता है कि भाई ये लोग कौन से फॉर्म ऑफ गॉड को ये लोग बिलीव करेंगे, तो इन लोगों की एक अलग सोच इसमें भी देखिए आ सकती है। बहुत सुंदर काम करके लोगों के साथ मिलके खुद को और जीवन को उठा सकते हैं, समाज की भलाई कर सकते हैं। 11वां स्थान देखिए उच्च स्थान है, ऊंचा उठाने वाला स्थान है। अपने आप को भी ऊंचा उठा सकते हैं, अपने जीवन को भी, यश को, मान, प्रसिद्धि, धन सबको उठा सकते हैं, समाज को भी ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा 11वां स्थान जो है 6th से 6th है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। तो 11वें स्थान का राहु आप हर प्रकार के स्पेकुलेशंस, गलत आदतें इस तरफ भी ले जाते हुए देखा जाता है। मैरिज में भी देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स दे सकता है आपकी, अगर आपने 5th हाउस के केतु को टैकल नहीं किया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये आपको सपोर्ट ही करेगा, क्योंकि लोगों से बहुत मिलना होगा, बाहर की बहुत चकाचौंध होगी जीवन में। राहु जो आपको दिखा रहा है एक सतरंगी दुनिया, सपनों की दुनिया, उसमें ले जाके आपको फिर कहीं ना कहीं वो लगाने की कोशिश करता है। देखिए राहु का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो नहीं कभी भी चाहेगा आप धर्म की तरफ बढ़िए और अपने आप को लिबरेट कर दीजिए और सारी चीज़ें हैं। आपको केतु की हेल्प लेनी ही पड़ती है, वहाँ देखना ही पड़ता है ज्ञान, विद्या, समझ, डिसिप्लिन से जब आप चलेंगे। तो राहु कहता है भाई अब हमको दूसरे घर में जब हम ऑपोजिट बैठे हैं तो हमको वो वाला फल आपको देना ही देना पड़ेगा आपको, और वो देता है फिर। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि राहु केतु भी जो हैं प्रभु से जुड़े हुए हैं, लॉर्ड विष्णु के अवतारों से जुड़े हुए हैं। उनका भी मकसद आपको कार्मिक पैटर्न समझाना है आपका, कि आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और फिर उस तरफ आगे बढ़ के आप उनको आसानी से पा लीजिए, या फिर साइकिल में चलने के लिए तैयार रहिए। आप अपने घर में एल्डेस्ट हो सकते हैं, एल्डेस्ट ब्रदर या यंगेस्ट हो सकते हैं जब 11वें स्थान पे राहु बैठा होता है। अपनी बुआ से, अपने जो चाचा हैं उन लोगों से फ़ायदा प्राप्त होता है जब 11वें स्थान में जो है राहु बैठा होता है, या यूँ कह लीजिए उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं। माता को अवश्य आपकी किसी प्रकार की अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है जब राहु 11वें स्थान पे बैठा होता है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि राहु यहाँ पे बैठ के हर कंपटीशन में आपको विजय बनाने की कोशिश करता है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है और अगर आप अपने आप को बांध के सोच समझ के देते हैं, अवश्य आपको सफलता यहाँ पे 11वें स्थान में बैठा हुआ राहु आपको अवश्य जो है प्रदान करेगा। मानवीय सोच समझ, जीवन के बारे में जानना, हर प्रकार का सेवा सहयोग करना आपके अंदर है, बिल्कुल है। आप करना भी चाहते हैं जीवन में जब यहाँ पे राहु बैठा हो, लेकिन उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। सपनों में रह के आप नहीं कर सकते हैं, यथार्थ में रह के काम करना पड़ेगा। जीवन में लव अफेयर्स में से आपको क्या प्राप्त होना है, क्या चाहते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा जीवन में। क्यों? क्योंकि आपका जीवन डिसिप्लिन से चले, धर्म पे चले, ज्ञान से चले, समझदारी से चले, विवेक से चले, अपने आप को ना देखते हुए लोगों के लिए अवेलेबल रहे हमेशा, ये सब आपको तय करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कुछ भी इस वीडियो के संबंध में आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन सवालों के उत्तर दूँ। जय श्री कृष्ण।